तो तैयारी नजर आ रही पूरी तरह से खास। अब हर किसी के जहन में बड़ा सवाल यह है कि विराट कोहली क्या कर पाएंगे आईपीएल सीजन 15 का ये आखिरी इम्तिहान पास, और क्या वो दूर कर पाएंगे वो इतिहास जो इस सीजन में उनके पीछे चल रहा है, यानी कि खराब फॉर्म का। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। और दरअसल आप एक बल्ला मेरे हाथ में देख रहे होंगे और आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या विराट, हालांकि जिम में हम देख रहे हैं क्योंकि जिम करते हुए वो नजर आ रहे हैं, वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मैदान में वो वर्कआउट काम आएगा या नहीं? बिल्कुल। अब अनन्या के हाथ में अगर आप बैट देख रहे हैं तो मेरे हाथ में ये बॉल है, और ये बॉल लगातार विराट कोहली को परेशान कर रही है जिम में। जिम के अंदर वो हालांकि अपनी पूरी फिटनेस दिखा रहे हैं, लेकिन मैदान पर जिस तरह से उनका बल्ला इन दिनों शांत है, वो अपने आप के सवालों के घेरे में, और जिस तरह से फॉर्म को लेकर वो अपने बार बार कह रहे हैं कि वो एक अच्छी पारी से महज एक कदम दूर है, क्या वो कदम इस बार मैदान पर रख पाएंगे गुजरात टाइटंस के खिलाफ? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि मेंटली वो तैयार है लगभग हर मैच के लिए। अनन्या, आपने भी देखा होगा, और आज देखना होगा फिजिकली कितना तैयार रहते हैं वो। पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। निराशा के बादल छट जाएंगे, कश्ती भी किनारों से सट जाएंगी। रनों का अंधेरा ही तो है, बस एक पारी से विराट कोहली रनों का सूरज फिर उगाएंगे। ये तैयारी खास भी इसलिए है, ये बेकारी भी इसलिए है। आज रनों का सूखा खत्म होगा क्योंकि जिम के बाद मैदान पर कोहली दिखाएंगे बल्ले का दम। वैसे तो ये पूरा सीजन कोहली के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। कभी रन आउट, कभी अंपायर के गलत फैसले का शिकार। क्रिकेट में जिस तरीके से बल्लेबाज आउट हो सकता है, कोहली उन सब का शिकार बन चुके हैं। Myriad dismissals. He's seeing the light. इसीलिए कोहली आज खास तैयारी के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। वो सारी निराशा को पीछे छोड़कर रनों का सूर्योदय करने की तैयारी कर चुके हैं। आईपीएल 2022 में विराट कोहली सिर्फ 19 के औसत के साथ 236 रन ही बना पाए। 13 पारियों में अर्धशतक भी सिर्फ एक लगा है और स्ट्राइक रेट भी सिर्फ 113 का ही है। लगातार 4 सीजन के बाद ये 5वां ऐसा सीजन है जहां कोहली 400 रन नहीं बना पाए हैं। लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ। कोहली ने सीजन में सिर्फ एक 50 गुजरात के खिलाफ ही लगाई थी और आज भी फाइट गुजरात टाइटंस से ही है। तो बड़ी पारी की गारंटी पक्की समझो। कोहली ने गुजरात के खिलाफ 58 रन की पारी खेली थी, जो इस सीजन में अब तक उनका सबसे बड़ा स्कोर है। तो मैदान पर ज्यादा इंतजार न करना। कोहली आज खास तैयारी के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। तस्वीरें आप लोग देख ही चुके हैं, अब यहां से पीछे मुड़कर देखना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते हुए कोहली को एक बार फिर विराट रन मशीन बनते हुए देखना है। स्पोर्ट्स डेस्क, इंडिया न्यूज। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी। 2016 का विराट आज देखने को मिलेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैं राजकुमार सर आपके पास आना चाहूंगी। डेविड मिलर ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। डेविड मिलर ने कहा है कि विराट अपने अच्छे फॉर्म से एक पारी दूर है। क्या लगता है आपको, वो पारी आज हम देखने को मिल सकती है हमें? अनन्या, देखिए, जो डेविड मिलर ने आप कहा है, मैंने भी काफी दिनों से मैं यही कह रहा हूं कि वो एक पारी दूर हैं अपनी फॉर्म से। और हमने देखा भी है कि जब भी वो बल्लेबाजी करने आए हैं तो वो अच्छे एक निक में दिखे हैं, लेकिन सडनली और अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो जा रहे हैं। तो ऐसा कई बार हो चुका है, ऐसा इस आईपीएल में अगर हम देखें। और आशा करता हूं कि आज वो एक पारी आज आए जो कि जिसकी सभी को तलाश है, सभी को उम्मीद है जिस पारी की। और
प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है, अच्छा उनका लग रहा है कि वो आकर रन बनाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ ना कुछ हो जा रहा है कि वो कुछ इस तरह से आउट हुए हैं जो कि अक्सर नहीं देखा जाता विराट कोहली के साथ आउट होते हुए। लेकिन मुझे लगता है कि वो अनफॉर्चुनेट टाइम अब शायद खत्म हो जाएगा। लेकिन राजकुमार सर, सभा भाई भी हमारे साथ हैं, आपसे सवाल लूं उससे पहले एक सवाल मैं सभा भाई से लेना चाहता हूं। सभा भाई, क्योंकि यहाँ पर बयानों की बात हो रही है और अनन्या ने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान डेविड मिलर का उठाया, एक बयान फॉर डू प्लेसिस जो आरसीबी के कैप्टन है, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया था अनन्या। उनका कहना था कि विराट कोहली हर उस तरह से आउट हो चुके हैं जिस तरह से किताबों में लिखा गया है, यानी वो रन आउट भी हो चुके हैं, वो बोल्ड भी हो चुके हैं, वो खराब अंपायरिंग का भी शिकार हो चुके हैं। अब क्या लग रहा है सभा भाई, कौन सा ऐसा तरीका बचा हुआ है जिसके जरिए वो आउट हो सकते हैं या उसको अवॉइड करके उस पारी को वो ढूंढ सकते हैं जिसका जिक्र अनन्या कर रही है? अब मुझे लगता है कि एक ही और डिसमिसल बचा हुआ है कि नॉन स्ट्राइक पर वो खड़े रहें, बैकअप ज्यादा कर लें और फिर वो रन आउट हो जाए। तो मुझे उम्मीद है और मैं आशा यही करता हूं कि ऐसी नौबत ना आए। देखिए, ये हर एक क्रिकेटर ये कहता है, हर एक बल्लेबाज ये कहता है या फिर एक्सपर्ट यही कहते हैं कि एक बड़ा खिलाड़ी सिर्फ एक पारी से दूर है अपने वापस फॉर्म में आने के लिए, और इसके पीछे आपको मेहनत तो जरूर करनी होगी। आपको अप्रोच में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना होगा, आपके अपने माइंडसेट में परिवर्तन करना होगा, आपको और अच्छे प्रकार से विजुलाइज करना होगा कि आप आने वाले जो मैच होने वाला है वहां पर कौन कौन से बॉलर हैं, वो आपको किस प्रकार से आउट करने का प्रयास करेंगे, उसके लिए क्या आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक तो मानसिक रूप से आपको तैयारी करनी होती है, उसके साथ साथ आपको विजुलाइज करना होता है और अंत में आपको नेक्स्ट सेशन में थोड़ा बहुत पसीना बहाना होता है। और एक बार जब मैदान में उतरते हैं तो आपकी एकाग्रता अगर सही होगी तभी मुझे लगता है कि आप एक बड़े स्कोर वापस बना सकते हैं विराट कोहली। बिल्कुल, और विराट कोहली ने अक्सर आईपीएल के जितने भी सीजन आप उठा लें, शायद सबसे खराब सीजन ये जा रहा है, जब अगर आप उनको जो बल्लेबाजों की लिस्ट है उसमें अगर आप नजर डालेंगे तो वो 30 से बाहर जा चुके हैं, यानी कि टॉप 30 बल्लेबाजों में नहीं है। अगर रितेंद्र, अगर हम उनके फॉर्म की बात करें, 57 रन वो दूर हैं 7000 रन पूरा करने के लिए आरसीबी के लिए, ये तो हुई अलग बात। बैट वो कहां से ढूंढे जिससे वो ढेरों रन बना रहे थे? एक बैट तो अनन्या के पास है, आपको लग रहा है ये बैट भिजवा देना चाहिए, लेडी लक के साथ साथ उनका लकी बैट भी उन तक पहुंच जाए? देखिए, बैट राजीव यहाँ पे मैंने भी पकड़ लिया है और अनन्या को अपना बैट जरूर विराट को भेजना चाहिए, हो सकता है वो लकी चार्म साबित हो। देखिए, एक युवराज की एड आई थी बहुत साल पहले, चैंपियन युवराज सिंह की, कि जब बल्ला बोलता है तो ठाठ हैं, तो ये ठाठ रहे हैं विराट कोहली के साल बर साल, लेकिन अब फर्क पड़ा है, ठाठ पे फर्क पड़ा है राजीव, हमें मानना होगा। वो चैंपियन प्लेयर हैं लेकिन अब जूझ रहे हैं, ही स्ट्रगलिंग बिग टाइम। हम सब उम्मीद कर रहे हैं वो रन बनाए, अब देश चाहता है वो रन बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो साबा ने बहुत अच्छी बात की है कि उनको मेहनत करनी होगी, नेक्स्ट में जाना होगा, बैक टू बेसिक्स जाना होगा, लेकिन अगर अब रन्स नहीं बनते हैं, गॉड फॉरबिड्स, और 2-3 मैच, तो प्रेशर विराट पे और बढ़ेगा। बिल्कुल, और अनन्या, बैट पे आवाज देखिए, कुछ ऐसी आवाज आनी चाहिए मैदान पे, तभी ये स्वीट पार्ट है जहां पे बॉल गिर रही है। और मुझे लग रहा है अगर वो इस जगह पे बॉल लगेगी विराट की, और टुटके की जो बात हम कर रहे हैं वो आप पहले सुनवा दीजिए, राजकुमार जी ने क्या कुछ बोला था। बिल्कुल, देखिए जरा क्या कुछ कहा है राजकुमार जी ने। एक्साइटेड तो मैं हूँ, आरसीबी का मैच देखने जाऊंगा अभी मैं, और आशा करता हूँ कि विराट अपनी फॉर्म को दोबारा पकड़ें। थोड़ा स्लंप है उनकी फॉर्म में और बहुत ज़्यादा मैं परेशान नहीं हूँ उसको लेकर, लेकिन सभी को उनसे बहुत आशाएं हैं। राजकुमार सर को हमने सुना जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं सभी को बहुत आशाएं आज भी हैं। राजकुमार सर, क्या एडवाइस किया है आपने विराट को, कुछ एडवाइस किया है आपने कि वो फॉर्म आज नजर आनी चाहिए जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा है? कौन सा टोटका इस्तेमाल करेंगे? अनन्या देखिए, वो कितने सफल खिलाड़ी हैं, इतने चैंपियन खिलाड़ी हैं, इतना कुछ उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में किया है, जरूर जूझ रहे हैं, थोड़ा सा अभी परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, और उसके लिए वो मैं ये सबको बताना चाहता हूं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो कि बार बार कहा जाता है कि उन्हें जाकर बेसिक करने चाहिए, उन्हें मेहनत करनी चाहिए, तो वो भली बात ही जानते हैं इस बात को, और वो उनसे ज्यादा बेहतर शायद और कोई नहीं जानता, और जिसके लिए वो मेहनत कर भी रहे हैं। और आशा करता हूं कि बहुत जल्दी वो विराट कोहली, जो पुराना विराट कोहली सभी देखना चाहते हैं, जल्द से जल्द वो मैदान पर वो वही करते दिखेंगे जिसकी उनको आदत है और जिसकी उनके प्रशंसकों को देखने की आदत है। लेकिन मुद्दा ये कि लगातार बैटिंग ऑर्डर में बहुत चेंजेस हो रहे हैं सभा भाई। पिछले मैच में भी आपसे जब मैंने सवाल किया था तब आपने कहा था कि उनको नंबर 3 पे ही खेलना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ओपन करने आए।
आपको लग रहा है आप और राजकुमार जी अगर आमने सामने बात करें, क्या आप राजकुमार जी के जरिए ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे नंबर 3 पे ही खेलें, क्योंकि जब इंडियन टीम के लिए आएंगे तो उनको नंबर 3 पे ही खेलना पड़ेगा? इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप नंबर 3 पर खेलेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, और मुझे विश्वास है कि राजकुमार ने ये बात पहले से ही कन्वे कर दी होगी विराट को, क्योंकि आने वाले समय में विश्व कप होने वाला है, वहां पर वो नंबर 3 पर ही खेलेंगे। आप चाहे आईपीएल में ओपनर के रूप में खेलें या ना खेलो, फर्क पड़ता नहीं है। तो मुझे लगता है एक आपकी अगर जगह बनी हुई है तो वहीं पर खेलने पर फिर आपको आसानी होती है वापस फॉर्म में आने के लिए, और ये हर एक खिलाड़ी के साथ हो चुका है, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ भी हो चुका है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने बैटिंग ऑर्डर में इतना ज्यादा परिवर्तन करते रहें, तो फिर जो हम एकाग्रता की बात कर रहे हैं, जो हम अप्रोच की बात कर रहे हैं, उसमें भी फर्क देखने को मिलता है, क्योंकि फिर आपकी तैयारी कुछ अलग प्रकार की होती है। तो आवश्यक यह है कि आप अपने दिमाग को उतना ज्यादा कंफ्यूज ना रखें। बहुत ही सिंपल सा गेम है, इसको अगर आप उसी प्रकार से खेलेंगे तब मुझे पूरा विश्वास है कि वापस वो फॉर्म देखने को मिलेगा। और निर्भय होकर खेलने की जरूरत है, क्योंकि एक उनकी जो पर्सनैलिटी है वो निर्भीक पर्सनैलिटी है राजीव। तो आवश्यकता है कि वो निर्भय होकर ही बल्लेबाजी करें, उसी में भलाई है विराट कोहली की भी। बिल्कुल। और राजकुमार जी, सबा भाई जो कुछ कह रहे हैं, कितना सहमत है आप उससे? नंबर 3 पे खेलना चाहिए, माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए और निर्भीक बल्लेबाजी करनी चाहिए उनको। नहीं, मैं काफी हद तक सहमत हूँ सभा से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनकी एक छवि एक ऐसी बल्लेबाज की है जिससे कि गेंदबाज डरते हैं उनसे कि कल मुझे विराट को बॉलिंग करनी है। तो आप अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो दोबारा बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी उसी छवि को पाने के लिए, और बहुत जल्द मैं आशा करता हूं कि वो छवि वापस दिखेगी जहां पर कि बॉलर्स फिर घबराएंगे उनको गेंदबाजी करते हुए, जैसा कि अभी तक होता आया इंटरनेशनल क्रिकेट में और आईपीएल में तो हमेशा ही। तो एक ही अर्धशतक अभी तक लगाया है। अगर हम बात करें विराट कोहली की, रितेंद्र, वो भी गुजरात के खिलाफ। अब आखिरी लीग मुकाबला आरसीबी खेल रही गुजरात के खिलाफ, डू एंड डाई सिचुएशन है, और विराट का बल्ला चला, मैक्सवेल चले, फाफ डु प्लेसिस चले, तो जीत आरसीबी की काफी हद तक पक्की हो सकती है। गुजरात के लिए किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि वो क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ हासिल करने का काम आरसीबी को करना है, विराट को करना है? जी बिल्कुल सही कहा, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अगर हम बात करते हैं आरसीबी के लिए, गुजरात के लिए इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच भी है, लेकिन वो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं राजीव, आईपीएल इज ऑल अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम गुजरात के साथ है, वो चाहेंगे ये मैच भी कॉम्प्रिहेंसिवली जीतें। और जैसे हम विराट की बात करें, ये समय बहुत नाजुक है। देखिए, आरसीबी को क्वालिफाई करना है, लेकिन अगर हम वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हैं, हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली बड़ी फॉर्म में चाहिए। तो अगर आज विराट कोहली रन बनाते हैं, जो मनोबल शायद उनके साथ अभी नहीं है, वो आज रात को वापस आ जाएगा, और ये भारतीय टीम के हित के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र तमाम हमारे साथ बातें साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब वक्त हो चला है पैरी मैच प्रेडिक्शन का, जिसमें हमारे सहयोगी सुनील यशकाला के पास हम जाएंगे, जिनके साथ विवेक सेठिया जुड़ेंगे, जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। ओवर टू यू सुनील यशकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं पैरी मैच क्रिकेट एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं आज, विवेक सेठिया, जो स्पोर्ट्स बिजनेस का काफी जाना माना नाम है। वेलकम टू द शो विवेक। विवेक, आईपीएल में देखा जा रहा है कि कुछ टीमों का प्रदर्शन सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा है। इनफैक्ट टॉप 10 टीम्स ऑफ द वर्ल्ड में उनका सोशल मीडिया हैंडल्स है। आपकी क्या राय है? देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है। बहुत ज्यादा जो बड़े क्लब्स हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग में हो गए, एनबीए में हो गए, ला लीगा में हो गए, डिफरेंट लीग्स अक्रॉस द वर्ल्ड, उन क्लब्स ने 30-40 इयर्स अपने फैंस के लिए डेवलप करने के लिए, उनको एंगेज करने के लिए बहुत डिफरेंट टेक्निक्स अपनाई हैं। ऑफ कोर्स इन द लास्ट 10 इयर्स सोशल मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन गया है एंगेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए फैंस की, और आईपीएल टीम्स ने भी इसको दोनों हाथों से बटोरा है। इंडिया में एक बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास बहुत फैंस हैं, स्पेशली क्रिकेट के लिए, रीजनल फैंस हैं, नेशनल फैंस हैं, और सोशल मीडिया की फॉलोइंग बढ़ाने का बहुत ही अच्छा मौका है एक हमारे क्रिकेट टीम्स के लिए कि इन फैंस को सबको इकट्ठे करें, अपने साथ बढ़ाएं, उनको सपोर्ट करें, उनके ग्रुप्स बनाएं, और अब ये टीम्स इंटरनेशनल क्लब से सीख रही हैं और बढ़ रही हैं आगे। और आई थिंक आने वाले समय में हमारे क्लब्स की सोशल मीडिया फॉलोइंग ग्लोबल क्लब से बहुत ज्यादा होगी। अब फैंस का दूसरा सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग सा है, कि हमने देखा है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर है, फुटबॉल में बैलन डॉर है। क्या आपको लगता है कि हमें आईपीएल का कोई एक स्पेशल अवार्ड बनाना चाहिए जो दुनिया में एक ऊंचे दर्जे का अवार्ड हो?
देखिए ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक हमारे अवार्ड फंक्शंस होते हैं बट वो प्राइवेटली हेल्ड हैं और कुछ कुछ गवर्नमेंट के अलग होते हैं, बट आई थिंक बीसीसीआई के लेवल पे एक अवार्ड फंक्शन जरूर होना चाहिए रिकॉग्नाइज करने के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेज, हॉल ऑफ फेम्स एंड सो ऑन। एंड आई थिंक जैसे जैसे हमारा ब्रांड आईपीएल का स्ट्रांग होता जाएगा ये सारी ब्रांड एक्सटेंशंस आनी ही आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आई थिंक अभी इंपॉर्टेंट ये है कि देखा जाए कि कौन कौन से बेस्ट ब्रांड एक्सटेंशंस हैं और उसको आगे बढ़ाया जाए और उन चीजों से इंप्रूव किया जाए आईपीएल का ब्रांड बिल्डिंग। तो स्पेशली ब्रांड एक्सटेंशंस अराउंड अवार्ड्स, परफॉर्मेंसेस, एक्नॉलेजमेंट ऑफ गुड मार्केटिंग कैंपेन्स, मैनेजमेंट साइड पे भी, प्लेइंग साइड पे भी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट स्टेप है और आई थिंक जरूर जल्दी ही होगा। विवेक, जब फैंस हैं तो वो पेचीदा सवाल जरूर पूछेंगे और एक और पेचीदा सवाल है कि ब्लॉकचेन, एनएफटी, मेटावर्स, ये कुछ नए नाम है बट ये सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड स्पॉन्सरशिप है फॉर ग्लोबल क्लब्स। आपको क्या लगता है ये आईपीएल का फ्यूचर वही है, रेवेन्यू अर्न करने का एक नया तरीका होगा? देखिए जो एनएफटी स्पेस है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप अभी कन्वेंशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स देखिए, अगर एक मैच चल रहा है वो लोग टेलीविजन पे देख रहे हैं तो टेलीविजन ब्रॉडकास्टर कुछ पे कर रहा है आईपीएल को, लोग मैच ओटीटी पे देख रहे हैं तो उसका भी एक उस कंटेंट की भी वैल्यू है, और कुछ डेटा राइट्स होते हैं जो फैंटेसी कंपनीज और इन सब ऑर्गेनाइजेशंस, गेमिंग कंपनीज को मिलते हैं, उसकी भी एक मोनेटाइजेशन पोटेंशियल है। बट जो एनएफटी स्पेस निकला है वो एक एब्सोल्युटली नया रेवेन्यू स्ट्रीम है और मेरे हिसाब से जैसे ही आपका कंटेंट एनएफटीज पे जाएगा वो एनएफटीज की वैल्यू बढ़ेगी और इवेंचुअली एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो कंटेंट है वो ब्रॉडकास्टर ओन करता है कि बीसीसीआई ओन करता है। मतलब इन द केस ऑफ आईपीएल ये स्टार स्पोर्ट्स ओन करता है कि बीसीसीआई ओन करता है। इस केस में ऑफ कोर्स जैसे ये डेवलप होगा बीसीसीआई विल हैव एनएफटी राइट्स, स्पेशल एनएफटी राइट्स, और ये बहुत ही बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम बन के आ सकती है। बट ये भी देखिए एनएफटी एक बबल भी हो सकता है। अभी सब लोग एनएफटी की बात कर रहे हैं बट आई थिंक नेक्स्ट 6 months to 12 months देखना बहुत जरूरी है कि ये एनएफटी स्पेस इवॉल्व कैसे होता है, और अगर ये इवॉल्व होता है स्ट्रांगली तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम बन के आएगा। मे भी कभी शायद ब्रॉडकास्ट राइट से भी बड़ा बन जाए। जी विवेक, फैंस हैं तो बड़ा पेचीदा सवाल पूछेंगे। चौथा सवाल ये है कि फैंस का फ्यूचर एंड फैन एंगेजमेंट क्या रहेगी आईपीएल को लेके? देखिए एक ट्रेंड जो मैं देखता हूं वो है फैन एंगेजमेंट को इन्वॉल्व करना क्लब के मोनेटाइजेशन में। तो अभी क्या हो रहा है कि फैंस या तो टिकट्स के लिए पे कर रहे हैं या जर्सी के लिए पे कर रहे हैं या मैच देख रहे हैं तो उससे ब्रॉडकास्टर को फायदा हो रहा है। बट आप डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की और अपॉर्चुनिटीज देखिए, जैसे जैसे फैंस ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, सपोज करिए आपकी एक वेबसाइट है या सोशल मीडिया है, आप फैंस को बोलते हैं एक पॉइंट सिस्टम हो गया कि आप वेबसाइट पे जाइए, हमारे सोशल मीडिया कंटेंट से इंटरेक्ट करिए, उसको लाइक करिए, उस पर एंगेज करिए और उससे आपको पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे और पॉइंट से आपको कल को टिकट्स मिल सकती हैं, मर्चेंडाइज मिल सकता है। तो आई थिंक ये फैन एंगेजमेंट ट्रेंड ऑफ मोनेटाइजिंग फैंस थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन, ये चीज जरूर आगे बढ़ेगी और ये ट्रेंड जो ग्लोबली थोड़ा शुरू हो चुका है वो इंडिया में आएगा 100%। दैट्स माई ओपिनियन। अब हम चलते हैं अपना पैरी मैच क्रिकेट प्रेडिक्शन का आखिरी सवाल। फ्यूचर ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम आईपीएल में किस तरह से बढ़ सकती है? आपको क्या लगता है नए नए तरीके से क्लब्स कैसे पैसे अर्न कर सकता है? देखिए जहां तक एक क्लब जो यूरोप में फुटबॉल क्लब है या यूएस में बास्केटबॉल, बेसबॉल, अमेरिकन फुटबॉल क्लब हैं, उनका एक फिक्स सीजन है और उस सीजन के बाहर जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी कोई और कमिटमेंट्स नहीं है। वो उस टीम के लिए खेलते हैं और उसके बाद ब्रेक लेते हैं। तो जब वो एक टीम के पास पूरा कंट्रोल होता है अपने प्लेयर्स का तो और मोनेटाइजेशन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। आप प्री सीजन टूर कर सकते हैं, आप कोई लाइसेंसिंग प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, आप अपने प्लेयर्स के साथ कोई और एक्टिवेशंस कर सकते हैं। बट आईपीएल में अभी फिलहाल जिस तरीके से क्रिकेट कैलेंडर है, हमारी आईपीएल 45 दिन में हुई और उसके बाद हमारे प्लेयर्स इंडियन टीम के हो गए, वो उन क्लब्स के नहीं रहते बैलेंस टाइम पे, राइट। तो उस केस में मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज क्लब्स के लिए थोड़ी लिमिटेड हो जाती हैं क्योंकि आपका ऑफ सीजन ही 10.5 महीने का है या 10 महीने का है, उसमें आप करने को तो बहुत कुछ कर सकते हो, पर अगर आपके पास मेन प्लेयर्स ही अवेलेबल नहीं होंगे, वो प्लेयर्स इंडियन ड्यूटी के लिए हैं या साउथ अफ्रीकन ड्यूटी पे हैं या काफी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स और आईपीएल और T20 फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, तो वो एक लिमिटेशन आ जाएगी। बट आई थिंक हाँ, प्री सीजन और फ्रेंडली मैचेस डेफिनेटली इवॉल्व होंगे बट थोड़ी लिमिटेशन के साथ। जी फैंस है तो सवाल चलते रहेंगे बट इस सिलसिले को यही हम स्थगित करते हैं। अभी चलते हैं हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच विवेक हमसे जुड़ने के लिए और फैंस के सवालों का जवाब देने के लिए।
तो बिल्कुल राजीव, पैरी मैच प्रेडिक्शन हमने देखा, लेकिन ये नहीं होना है क्योंकि हमने इस पूरी टूर्नामेंट में देखा विराट हर तरीके से आउट हुए और सबसे ज्यादा तो वो कैच आउट हुए हैं। तो आज कम से कम विराट को ये नहीं करना है। फिलहाल इतना ही, अब बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।